झननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। लो बेटे, अपने पिता को मुखाग्नि दो। कहीं तुम हमारे साथ हमारे घर आने की तो नहीं सोच रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हम विद्या के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। टेरेस पर जाओ। आपका ये बेजान पागल खिलौना पूरी तरह मेरे कब्जे में है। हम मानते हैं कि इस घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा, हमेशा चलेगा, लेकिन उसे नीचे उतार दो सिंदूरा। अरे दैया, हवेली वाली इस कुटिया पे कैसे? कहाँ घुसी जा रही हो? अंदर और कहाँ? तुम तो जानती हो हम बाहर कोई तख्ती लगी है क्या हेमा अनाथ आश्रम की? अब तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे इसे यहाँ रख लिया तो मेरी शालू से रिश्ता कौन जोड़ेगा? हेमा, हम विनती करते हैं, इस वक्त विद्या। क्या कर रही हैं आप माँ? इस घर में जाने के लिए गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? ये हमारा घर है माँ। है नहीं, था। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। मतलब तुम्हारी इस माँ ने तुम्हारे महान ब्याह के लिए ये घर बेच दिया था। ये तुम क्या कह रही हो हेमा? सच। अब ये घर हमारा है, हम मालिक हैं इस घर के। घर के कागज भी हैं हमारे पास। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए जो तुम्हें बहुत बहुत सा सुख दे जाए? इन कागजों पे अंगूठा लगा दो। लेकिन हेमा, तुमने और हरीश ने तो कहा था कि ब्याह के लिए घर गिरवी रखे बनी के पास। बेचने की तो कोई बात नहीं हुई थी। ये तो धोखा है। धोखा किया है तुमने हमारे साथ। ऐसा समझना है तो ऐसे ही समझ लो। अब ये घर हमारा है और हम इस कलंकनी को यहाँ रहने नहीं देंगे। बस बात खत्म। और तुम्हें अगर अपनी बेटी की इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम भी जा सकती हो इसके साथ। चलो निकलो। हमेशा से जानते थे कि आप हमसे बहुत नफरत करती हैं, फिर भी हम आपको हमेशा इज्जत की निगाहों से देखा। धोखा दिया है आपने हमें, न सिर्फ हमारी माँ को, आपने हमारे बाबा तक को धोखा दिया। जो जिंदों की परवाह नहीं करते हैं वो मरों की क्या करेंगे? चलो निकलो यहाँ से, निकलो।
आप लोग जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, है ना माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हारना नहीं, क्योंकि यहाँ से जीवन शुरू होता है, अंत नहीं। आप लोग आराम कीजिए, और आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो हम और राधा यहीं पर हैं, बस आवाज लगा दीजिएगा। चल राधा। भले लोग हैं, लेकिन कब तक इनके साथ रह सकते हैं हम? आगे क्या होगा विद्या? तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा माँ। कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? सागर, हार लगा दिया ना? अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पापा की तस्वीर पर लगा ये हार आपको हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि अब इस घर की मालकिन मैं हूं। और इस बात की भी याद दिलाएगा कि अगर आज पापा हमारे बीच नहीं है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आप हैं। आपने और उस गवार विद्या ने हमारे सर से पापा का साया छीन लिया। पहले हमारी माँ और अब बेटा, तुम तो भगवान पर भरोसा करती हो ना, तो बस खुद को उनके हवाले कर दो। काका, भगवान पर तो हमें बहुत भरोसा है। हम जानते हैं कि वो हमें सही राह दिखाएंगे, पर फिर भी हमें। पर बेटा, तुम्हें डर है कि वो जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तुम उस पर खरी उतर पाओगी या नहीं। बेटा, भगवान हमें उतने ही कष्ट देते हैं जितने कि हम बर्दाश्त कर पाए, उससे ज्यादा नहीं। काका का लकवा अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो तो इतने खुश लग रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो, और आप भी सब हंसते हंसते। जब वो कष्ट में होकर भी
अपने होठों पर मुस्कान दे सकते हैं, तो क्या हम उनकी थोड़ी सी देखभाल नहीं कर सकते? सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की ढाल बनना, यही तो जीवन है। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की ढाल बनना, यही तो जीवन है। मम्मी, क्या है? मम्मी जल्दी आइए ना। आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। मम्मी टी। पता नहीं। ये ले तेरी टी। हेमा, हेमा मेरा नाश्ता कहाँ है? ये लीजिए, खा लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, बस। अच्छा सुनो, हाँ। मेरी घड़ी कहाँ रखी है? ये क्या है? देखो घड़ी पहन रखी है, क्या हुआ? मम्मी, मेरी मनोरमा कहाँ है? मम्मी ये अरे क्या है? यहीं पे थी ना। नहीं, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। देख ले, चल देख ले, देख। अरे हेमा, मम्मी नहीं मिल रहा है, कब से ढूंढ रही ये हूँ। देखो इस कुर्ते में अभी तक बटन नहीं लगा, जल्दी से लगा के लेकर कहाँ आओ। जाना है आपको? अरे मुझे मीटिंग नहीं, जाना है, कहीं इम्पोर्टेंट नहीं काम जाओ। है। ये रखिए। मम्मी! आ रही। अरे अरे सुनिए, मैं कैसे? अरे इसको चालू कंप्लीट क्या हुआ? अरे क्या हेमा, है मम्मी, घर कितना गंदा है। हेमा, हेमा क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? अरे दिखता नहीं क्या हुआ? सुबह से मैं गधे की तरह काम कर रही हूँ। ओहो मम्मी, गधा नहीं गधी, क्योंकि आप तो शी है। चुप कर सालू, वरना तेरी अंग्रेजी और हिंदी दोनों निकाल दूंगी। अरे हेमा, उस बेचारी पर क्यों चिल्ला रही हो? दो नौकर तुमको फ्री में मिल रहे थे, समझी? माँ बेटी दोनों आए थे दरवाजे पर, तुमने ही उनको वापस भेज दिया। हाँ? अब भुगतो तो भैया। अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। कुछ सोचना चाहिए। हाँ सोचो। शंभुनाथ, जिंदगी में बार बार दो राहें आए और हर बार आपने हमारी मदद की है सही राह चुनने में। आज हम फिर एक ऐसे ही दो राहें पर खड़े हैं और आज हमें फैसला लेना है कि हम किस ओर जाएं। हम भी इस दिए की लौ की तरह टिमटिमा रहे हैं भगवान। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हम क्या करें? हम कहाँ जाएं शंभुनाथ? सागर, आओ बेटा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। सिंदूरा दी ने मुझे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा है। भगवान के इतने नजदीक आके लौट जाओगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। आओ। ये क्या हो रहा है पंडित जी? इसे सुहागन पूजा कहते हैं। सुहागन पूजा? ये अपने हाथों से 108 दिए जला रही है। अगर आखिरी दिया जलाने तक एक भी दिया नहीं बुझा तो इसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। एक सुहागन का जीवन तो उसके पति के साथ ही होता है बेटी। पति के बिना
मांग माफी, मांग माफी। अपने किए की एक एक करतूत की माफी मांग। इससे नहीं, भाभी से भी माफी मांग। भाभी, भाभी मुझे आज सुबह ही सुबह पता चला कि इस बेवकूफ ने आपके साथ क्या क्या किया है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं ढूंढता ढूंढता आ गया भाभी। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल मांग माफी। हमें माफ कर दीजिए दीदी, मार डालिए हमें, सटिया गए थे। बताइए, आप ही का घर हत्या गए हम। लौट आइए दीदी, लौट आइए। क्या बकबक कर रही है तुम? हैं? वो तो आएंगी ही भाई, उनका अपना घर है। भाभी आइए, चलिए आइए, आओ बेटा, आओ, तुम भी आओ। हरीश, भाभी, हम ऊपर जाकर दद्दा को क्या मुंह दिखाएंगे? हम क्या कहेंगे उनसे? भाभी, आपको हम पर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, चलिए हम आज ही वापस घर आपके नाम किए देते हैं। नहीं हरीश, हमारा मतलब। अब कुछ मतलब मत निकालिएगा दीदी, हम सचमुच सुधर गए हैं। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक है। भाभी, आज के बाद कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। हम आपसे वादा करते हैं भाभी। भाभी, भगवान के सामने आपसे वादा कर रहे हैं। आइए, चलिए अपने घर चलिए। चलो विद्या, घर चलते हैं। दाम्पत्य जीवन में इस तरह के पल तो आते ही रहते हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की ढाल बनना, यही तो जीवन है। एक सुहागन का जीवन तो उसके पति के साथ ही होता है। पति के बिना कुछ नहीं। क्या हुआ विद्या, क्या सोच रही हो? घर जाना है ना? जाना है माँ, हमें अपने घर जाना है। हमें अपने पति के घर जाना है माँ। दिल्ली। अब वही घर हमारा है। हम जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे माँ। क्या मांगा भगवान से तुमने? मैंने भगवान जी से मांगा कि वो सिंदूरा दी, महुआ दी, चीनू सबको खुश रखे। और विद्या, उसके लिए क्या मांगा तुमने? ईश्वर ने हमें राह दिखा दी है माँ। अब हमारे जीवन का सुख दुख हमारे पति के साथ ही होगा। ये क्या कह रही हो विद्या? वो तीनों बहनें तुम्हारे जीवन को नर्क बना देंगे? नर्क नहीं, हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे। चाहे जैसा भी हो, अब वही हमारा परिवार है माँ। और हमें बाबा को दिया हुआ वचन भी तो निभाना है। ब्याह का अर्थ यही तो होता है ना
कि जीवन के रथ का एक पहिया अगर कमजोर हो जाए तो दूसरा उसका सहारा बनता है। और माँ, अब चाचा और चाची जब अपनी गलती सुधार कर आपको ले जा रहे हैं वापस, तो हम निश्चिंत होकर अपना धर्म निभा सकते हैं। लेकिन विद्या, हमें मत रोको माँ, हमें जाने दो, जाने दो हमें माँ।